बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। असल में आरबीआई ने एक ऐसा बड़ा प्रस्ताव पेश किया है जो पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड्स के लिए निवेश का जो है रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना सकता है। अब सबसे पहले पूरा मामला समझिए। देखिए, जब कोई बड़ा इन्वेस्टर यानी निवेशक किसी बैंक में 5% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदना चाहता है तो उसे आरबीआई से मंजूरी यानी अप्रूवल लेनी पड़ती है। अभी तक नियम ये था कि अगर किसी निवेशक की जो हिस्सेदारी बाद में 5% से नीचे आ जाती है या फिर दोबारा 5% या उसके ऊपर पहुंचती है तो उसे फिर से आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी एक ही बैंक में बार बार निवेश करने पर हर बार अप्रूवल की प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मामला है थोड़ा अप्रूवल का, टेक्निकल चीज़ लग रही है आपको, जटिलता लग रही होगी। प्रवीण सर का रुख करेंगे। ओवर टू यू सर, क्या है ये खबर? नहीं, जैसा आपने बताया, बैंकों में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत अगर साधारण सामान्य भाषा में इस बात को समझा जाए तो बैंकों में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड आते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं, जिसमें पेंशन फंड आते हैं जी, जो लंबा चौड़ा पैसा बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आरबीआई ने एक बड़ा रास्ता विशाल खोल दिया है। एक जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट आरबीआई लेकर आया है, जो प्रपोज किया गया है, उसके हिसाब से जो मेजर शेयर होल्डिंग के जो रूल्स हैं उसको आरबीआई ने दरअसल उसमें संशोधन किया है या एक बड़ा बदलाव किया है। अब बैंकों के पास या आपके पेंशन फंड्स हो गए या आपके इंश्योरेंस कंपनियां हो गई जो इरडाई के जरिए रेगुलेटेड हैं, जो म्यूचुअल फंड जो आपका सेबी के जरिए रेगुलेटेड हैं, या आपके जो पेंशन फंड्स हैं जो पीएफआरडीए के जरिए रेगुलेटेड हैं, इन सब को आरबीआई ने अब एक बड़ी इजाज़त इस बात की दी है कि पहले जो जिस तरह से आपको 5% के ऊपर जैसे ही इन्वेस्टमेंट की आपका लिमिट जाती थी, उसके बाद आपको आरबीआई के पास भागना पड़ता था, अप्रूवल लेने पड़ते थे, और वो तमाम एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करके रिजर्व बैंक से अप्रूवल मिलते थे। अब आपको एक बार सिर्फ परमिशन लेनी पड़ेगी 5% के जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। उसके बाद फिर अगर 10% तक भी इन्वेस्टमेंट आपका जाता है तो किसी तरह के अप्रूवल की, आरबीआई की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिसका असर सीधे तौर पर बैंकों में जो इन जो संस्थागत निवेशक हैं इनकी शेयर होल्डिंग पर पड़ेगा। एक स्टेबल कैपिटल भी बैंकों को मिलना सुनिश्चित हो सकती है यहाँ से। ओके सर, तो किन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी ये भी जान लेते हैं। प्रोमोटर ग्रुप और ग्रुप की कंपनियों का हिस्सा जो उन्हें एक वन टाइम अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो कोई संस्था जो है सर संबंधित बैंक के जो अगर प्रोमोटर ग्रुप से है, ग्रुप की कंपनी का हिस्सा है, तो उसे जो है वन टाइम अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब वन टाइम अप्रूवल कैसे मिलेगा ये भी जान लेते हैं। इसके लिए जो है निवेशक को आरबीआई के जो है प्रवाह पोर्टल पर जो है आवेदन करना होगा। आरबीआई आवेदन की जाँच करेगा, सभी शर्तें पूरी होने पर मंजूरी मिलेगा। सर, अब जितने चाहे उतने शेयर खरीद सकेंगे, ऐसा भी सिस्टम होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए 10% की कैपिंग तक आप अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, और इसके जरिए आरबीआई ने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है, जो एक बड़ा कंसर्न पैदा होता है कि क्या अब बैंकों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बैंकों की ओनरशिप बदल जाएगी जी। तो उसका भी आरबीआई ने वहाँ पर भी एक गार्ड रेल लगा कर रखी है कि साहब 10% से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकता। तो एक तरह से बैंकों की ओनरशिप का स्ट्रक्चर भी चेंज ना हो और बैंकों के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुल जाएं, इस दोनों का ख्याल आरबीआई ने रखा है। सर, अगला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या आरबीआई की निगरानी इन सब पूरे प्रक्रियाओं पर रहेगी या निगरानी खत्म हो जाएगी? नहीं, आरबीआई की निगरानी है डेफिनेटली। जब आरबीआई से आपको एक दफ़ा मंजूरी लेनी है तो वो आरबीआई तब आपके सारी जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक से लेकर बाकी चीज़ें जो है उनको आरबीआई एक बार असेस करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यह है कि एक बार का आपको अप्रूवल लेना, उसके बाद की जो बार बार की जो अड़चन है वो यहाँ आरबीआई जो बोटल नेक्स है उनको दूर करना चाहता है। मतलब आप कहना चाहते हैं पेपर वर्क जो है उसको कम करने की कोशिश की गई। चलिए, इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स जो हैं अक्सर जो है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के हिसाब से जो है शेयर को जो है खरीदते बेचते रहते हैं। निवेशकों के पैसे आने जाने के अनुसार जो है उनकी होल्डिंग्स भी बदलती रहती है। तो ऐसे में उनकी हिस्सेदारी कई बार जो है 5% के ऊपर या नीचे जो है आ जाती थी। इसीलिए जो है ये तमाम मंजूरियों का जो प्रोसेस है अब मान लीजिए
पेंशन फंड है सपोज उनको, या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर अट्रैक्टिव हो गया है। अब गिने चुने बैंक हैं, लिस्टेड हैं जो और वहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं जी। तो अभी ये है मौजूदा प्रावधान में कि साहब पहले आप आरबीआई के पास जाइए, वहाँ से चिट्ठी लेकर आइए, उसके बाद आप उस तमाम शर्तों को पूरा करते हुए तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अब इन जो संस्थागत निवेशकों के लिए ये आसान होगा कि वो बैंकों में अपना एक्सपोजर बढ़ा पाएँ। बैंक्स अगर इमर्जिंग है, या भारत में अगर आप पूरा का पूरा बैंकों का इमरजेंस एक तरह से देखेंगे, भारत के बैंक बड़े बैंकों के बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में अब संस्थागत निवेशकों का एक आपका कहेंगे कि शेयर होल्डिंग वहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक्स अगर चाहेंगे अपना इक्विटी कैपिटल अगर रेस करना चाहेंगे तो बैंकों के पास भी ये मौका होगा कि वो इन संस्थागत निवेशकों के जरिए अपना इक्विटी कैपिटल को रेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चलिए सर, पूंजी हासिल कर सकते हैं। जी सर, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की बात हो रही तो पेंशन फंड से जुड़ा हुआ एक दो सवाल मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। कई बार जो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की थी, लाखों करोड़ रुपए का कॉर्पस है जिसको जो मैनेज करती है पेंशन फंड्स। बीच में आपने ही कहा था कि इन पैसों को जो है और बेहतर जगह अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उससे अगर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो पेंशनर्स को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उस स्थिति में सर क्या कुछ बदलाव आया है? क्या अभी वो मंजूरी मिल गई कि आप जो है अपना जितना जो कॉर्पस है उसका कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगा दें, गोल्ड ETF में लगा दें, या दूसरे जो है एसेट क्लास में लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले और आप उस रिटर्न को जो है नीचे पेंशन होल्डर्स को पास नहीं, ऑन कर देखिए सकें? एनपीएस के जरिए तो सरकार ने या पीएफआरडीए ने तमाम तरीके के जो बदलाव हैं उनको इजाज़त दी है। शेयर मार्केट में भी पैसा लगाने को लेकर जो ऑप्शंस हैं उन सब में बदलाव किया गया है। बाकी आपका जो पीएफ का पैसा है जो इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें जो अभी रूल हैं उन पे अभी तक कोई बदलाव इस तरह का नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह का एक प्रावधान है कि साहब इंडेक्स जो फंड्स हैं उनके जरिए आप इसमें मार्केट में सीधा पैसा लगा सकते हैं, तो वो व्यवस्था जारी रहेगी। उसके तहत बैंकों में इन्वेस्टमेंट को पेंशन फंड्स बढ़ा सकते हैं विचार।